हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ एग्ज़ामपुर में, और जैसा कि कोविड-19 चल रहा है तो ऑफलाइन वगैरह कोचिंग वगैरह ऑफ चल रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पे बढ़ गई है। तो आज मैं अभी एग्ज़ामपुर में हूँ, इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ की जो सीनियर फैकल्टी हैं उनसे भी बात करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वारीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो दोस्तों, सो अभी मैं हूँ एग्ज़ामपुर में, और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संजन सर और नवीन सर। हेलो सर, मेरा नाम देविंदर है और मैं अपना चैनल यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टूडेंटो को रन करता हूँ। इस पर मैं यूपीएससी एंड अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, दिल्ली हो गया या अदर, अभी मैंने बाहर के भी वीडियोज़ बनाए हैं गाइडेंस कि कैसे वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो भी है ऑल अबाउट, तो इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे अपने दोस्तों से मालूम चला है कि एग्ज़ामपुर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी हाल ही में IAS PCS बाई एग्ज़ामपुर करके आया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स ने बताया, तो मैंने सोचा कि चल के बात करता हूँ सर लोगों से कि क्या इनका प्रोग्राम है, कैसे ये रन करते हैं उस चीज़ को। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि इतने कम टाइम में सर ये प्लेटफॉर्म आपका इतने अच्छे से ग्रो हुआ है। तो सर इसका क्या कारण रहा है, या फिर आपने कैसे इसको कम टाइम में इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचाया? देखिए, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया है इस क्षेत्र में, और ख़ास करके बच्चों को सर्विस देने के लिए। हम लोग कहते हैं कि हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, तो बच्चों को हमने वो सर्विस दी जिसके लिए वो अभी तक तरस रहे थे। उनको एक्चुअल में उचित गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, लाखों रुपए खर्च भी कर पा रहे थे, उनसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, कोर्स कहीं और जा रहा था, यूपीएससी कहीं और खड़ी होती है, मेंटर्स कुछ और कर रहे होते हैं। हमने बच्चों को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, उनको उनकी इन भावनाओं को समझा, और अपने अनुभव को झोंकते हुए जो हमारे पास टीम थी, इतनी इफ़ेक्टिव टीम थी कि उसको लेकर के हमने ये प्रोग्राम बनाया। और अनायास बच्चों को लगा कि शायद यही चीज़ हमने मिस किया था, और अचानक से हमारे पास मतलब एक विश्वास का जो माहौल खड़ा हुआ, उसी का परिणाम है कि हम यहाँ खड़े हैं इतने ही कम समय में अच्छे मुकाम पर। ओके, हाँ, तो सर जो कि यूपीएससी में 1000 या 800 सीट्स होती हैं, लेकिन उसमें से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही सिलेक्टेड होते हैं मैक्सिमम, और हिंदी मीडियम के 2-4 बच्चे ही होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, आप इसके बारे में बताएं। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट जो है कि इधर बढ़ा है, और हमारी जो संस्था थी IAS PCS बाई एग्ज़ामपुर डालने का यही एक मूल मकसद जो है यही था कि हम समाज के उस वर्ग तक पहुँचे जो भाषा के आधार पर चयन से बाहर हो जाता है, और जिसको अंग्रेजी न आने की वजह से सिविल सर्विसेज के सपने जिसके नहीं पूरे हो पाते हैं, गांव के उस सुदूर गांव के उन छात्रों तक जाएं, हाशिए के उन छात्रों तक जाएं जिन्होंने कक्षा 5वीं के बाद ABCD पढ़नी शुरू की थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई जो है प्राइमरी पाठशालाओं से शुरू हुई थी। तो हमारा मूल उद्देश्य यही था, ये हमारे लिए एक चैलेंज था। जब हम इस क्षेत्र में उतर रहे थे तो इसे हमने एक चैलेंज के तौर पर लिया, और हमने दिन रात जो है कि एक किया। हमारे साथ एक एनर्जेटिक टीम थी, और हमने उनको वो कंटेंट दिया जो इंग्लिश मीडियम में भी नहीं मिलता है, और उसको जो है अप टू डेट करके बिल्कुल कंटेंट दिया गया। और अच्छा लगता है कि जब जो है उसका परिणाम जो है आया, और बहुत कम समय में हम लोगों ने जो है काफ़ी अच्छा परिणाम दिया है, और छात्र भी हमसे जो है ज़्यादा संतुष्ट हैं। और मेरा जो उद्देश्य था, या जो हमारे संस्थान का उद्देश्य था, वो यही था कि गांधी की जो सर्वोदय की अवधारणा है कि सबका उदय हो, सब प्रकार से उदय हो, भाषा किसी की राह में बाधा न बने, इसी उद्देश्य को दिन रात हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रहे हैं, और अच्छा परिणाम आ रहा है। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट रहते हैं कि दिल्ली में उनके जाने के लिए पैसे नहीं है, लाखों यहाँ कोचिंग की फ़ीस होती है, साथ में यहाँ का रहना इतना एक्सपेंसिव होता है। तो सर क्या गरीब स्टूडेंट्स को IAS PCS का सपना देखने का हक नहीं है? बिल्कुल जो है कि है, क्योंकि भारत का संविधान आपको क्या करता है, अवसर की समता का अधिकार देता है, और एग्ज़ामपुर तो जाना ही इसीलिए जाता है। IAS PCS बाई एग्ज़ामपुर जो है इसीलिए जाना जाता है कि यह जो है आधुनिक शिक्षा की पहुंच जो है वो गांव के उस वर्ग तक ले जा रहा है जो कभी यहां तक नहीं पहुंचा था, या जिसके पास इतनी जो है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है कि वह जो है गाँव की पगडंडियों से निकल कर दिल्ली के राजपथ तक पहुँचे, और यहाँ की 5 स्टार चलने वाली कोचिंगों की जो है भारी फीस को वहन करे। तो इसके चलते वो अपने सपने से पीछे न रह जाए, यानी पैसे के अभाव में उसका सपना पीछे न टूट जाए, उसके लिए हम लोगों ने जो है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जो आधुनिक तकनीकी है इसका उपयोग करते हुए एक गुणात्मक शिक्षा, टू द पॉइंट एजुकेशन जो है उनके टेबल तक, उनके गांव तक, उनके खेतों तक पहुंचाने की हमने क्या की, पहल की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये जो है पहल को लोग जो है क्या कर रहे हैं, सराह रहे हैं, इसको सर माथे पे जो है लगा रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है कि हमारा रिवार्ड है कि गाँव का बच्चा भी क्या कर रहा है, IAS PCS बनने का
सपना देख रहा है और हमारे भरोसे जो है, हमारे ऊपर भरोसा करके वो इस परीक्षा को क्वालिफाई भी कर रहा है। ओके सर, अभी बात हुई है कि आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है तो वो कैसे अपने को टैकल करके ISPCS की फील्ड में लेके जाएं। तो सर आपका क्या प्रोग्राम है, या आप किस तरीके से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको हेल्प करोगे? देखिए, नवीन सर ने कहा कि हम लोग जो उपलब्धता पहुंचा रहे हैं बच्चों के पास वो सबसे बेहतर है, और बेहतर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही मेहनत करते हैं। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी नहीं है। पूरी टीम अपने से दिन रात एक मेहनत करती है। तो हम लोगों ने फिर भी देखा कि YouTube पर हमारा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए समर्पित है जो दूर दराज में रहते हैं, जो लाखों वियर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नवीन सर ने बताया। उसके बावजूद भी कुछ बच्चों में ये क्वेरीज रहती है कि कैसे मेरा सिस्टमेटिक तैयारी हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बच्चे हैं, खास करके जो लड़कियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। खास करके वैसे युवा हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती है, संसाधन नहीं होते हैं, कितना फ़ी होता है। हम लोगों ने खास करके जो मेंटर्स हैं यहाँ और भी जो विवेक सर हैं, सभी लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया कि एक प्रोग्राम को ऐसा लॉन्च किया जाए जो कि इस तिलिस्म को तोड़ दे कि आखिर पैसे के आधार पर ही तैयारी की जा सकती है। और हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा नाम चुन करके दिया, संकल्प एक जिद, संकल्प मेरा, जिद आपका, दोनों मिल करके इसको पूरा करेंगे। और एक टैगलाइन भी बनाया है इसके लिए कि 80% मेहनत हम करेंगे और 20% मेहनत आपको ही करने देंगे। केवल 20% मेहनत अगर स्टूडेंट करता है हमारे साथ तो सभी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो सफल भी होंगे और अच्छे पद पर जाएंगे भी, और अच्छी जानकारी के साथ जाएंगे। सफलता सिर्फ हमारे लिए एग्ज़ाम की सफलता नहीं है बल्कि जीवन की सफलता है। और हम यहाँ कैमरे के माध्यम से भले दूर बैठे हों, लेकिन एक्चुअल में कैमरे के माध्यम से हम उसके दिलों में भी जाते हैं और दिलों में बिल्कुल उतरे हुए, तभी इतना वो विश्वास कर पा रहे हैं, उनको भरोसा है। इसके लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है बहुत ही मामूली से फ़ी में। इवन आप कहें कि जीरोक्स कॉस्ट भी अगर आप कराते हैं तो उस शायद उससे कम ही पड़ेगा, 10-12 हज़ार रुपये कुछ का है जो हम लोग EMI के थ्रू, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाता है। फिर हम लोगों ने और भी मेहनत की कि जैसे बच्चों के पास समस्या होती है कि मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, अक्सर समस्या होती है, हम लोग इस बात को करते हैं। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला सभी लोगों ने मिल करके, और उसका नाम गुत्थी रखा। गुत्थी रखा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हैंड रिटन है। आप देखेंगे कि ये ऐसा मटेरियल है जो कि पूरे महीने हम लोग हर महीने बच्चों को सप्लाई करेंगे, देंगे, उनके घर पर भेजेंगे प्रिंट आउट के रूप में। उनको प्रिंट नहीं निकालना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नेट नहीं होता है, प्रिंटर नहीं होता है, जीरोक्स कराएगा अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में अपने हाथों से लिख करके और ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जो कि NCERT को भी सपोर्ट करेगा। जैसे आप कहीं जाते हैं तो देखिए इस चीज़ को, तो NCERT भी आप खरीदने के लिए कोई कह देता है कि आप 6 से 12 NCERT पढ़िए, वो समस्या समाप्त। जो एडवांस लेवल की बुक है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि डिस्कशन का होता है, आप कहते हैं कि कोई फ्रांसिस को पढ़ें, अब टीचर आकर के बता देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं उसको पढ़ा जाए कि इसको पढ़ा जाए, NCERT पढ़ाए, क्योंकि दोनों में तालमेल नहीं होता। UPSC का लेवल वास्तव में वहाँ पर है, वो गलत नहीं कर रहे होते। हमने एक गुत्थी निकाली और इसमें कहानी सारी ये कर दी कि एक महीने के अंदर जो भी कुछ हो सकता है, चाहे एडवांस लेवल का हो चाहे बेसिक लेवल का, अगर 12 का भी बच्चा होगा तो भी उसको बढ़िया से कैच करेगा, एडवांस लेवल पर उसको भी कैच करेगा, यानी इससे बाहर नथिंग, कुछ भी नहीं। और जो आपने एक बताया था शुरू में कि जो मटेरियल की समस्या होती है, इंग्लिश हिंदी वाली समस्या, वो समस्या का, उस समस्या का समाधान यही है, क्योंकि इसके बाहर और क्लास के को मिला करके कुछ भी नहीं बचता है। और मुझे लगता है कि ये दोनों काफ़ी है स्टूडेंट के लिए, और इतने कम मतलब फ़ी तो नहीं ले रहे हैं, कहा जाए तो ये थोड़ा सा गुणात्मक रूप से कहना सही नहीं होगा कि हम कोई फ़ी ले रहे हैं, क्योंकि ये जब हम 300 पेज पर मंथ देते हैं, एक तरह से ओरिजिनल फॉर्म है, सभी के बच्चे के घर के पास जाएगा, कुरियर के माध्यम से जाएगा, उसका चार्ज हम उठाएंगे, बच्चों को कोई उस पर बाधा नहीं है। ये हर महीने एक निश्चित समय पर 1 से 10 तारीख के लिए एक हम लोगों ने बैच को चलाने के लिए चार्टर भी बनाया हुआ है, स्टूडेंट चार्टर, ताकि स्टूडेंट को भी मोटिवेट कर सके कि आप लगातार पढ़ें। टीचर्स चार्टर भी यानी मेंटर्स चार्टर भी बनाए हैं ताकि समय से कोर्स पूरा हो सके। अगर ये दोनों हमारा फुलफिल हो जाता है तो शायद बच्चों को ना तो पैसे की कोई कमी महसूस होगी, ना उसको कभी ये महसूस होगा कि मुझे अच्छा मेंटरशिप नहीं मिला, या UPSC की तैयारी वास्तव में क्या इतना कठिन था जिसके लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़े। मुझे लगता है कि आज के बाद जब हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं तो शायद ये सवाल उनके मन में अब नहीं बचेगा। ये उन बच्चों के लिए समर्पित है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, बेटियों के लिए समर्पित है जो आगे बढ़ना
चाहती हैं। शादीशुदा उन बेटियों के लिए समर्पित है जिनकी आयु कम आयु में ही शादी हो जाती है, और उन्हीं सभी प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर जो भी नौकरी करते हैं सबके लिए समर्पित है। किसानों के लिए समर्पित है, किसान के पुत्र के लिए समर्पित है, मजदूरों के लिए समर्पित है, और हम लोग इसमें हर हालत में सफल होंगे, और बच्चों ने दिखा दिया है कि कैसे सफलता पाई जाती है। ओके तो सर आपने जो ये सब बताया, एक बार एक संकल्प एक जिद जो आपका प्रोग्राम है, सर इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स को पॉइंट वाइज बता दीजिए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़े। देखिए, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम से जुड़ना है, सबसे पहले तो जो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। उस पर सारी जानकारियाँ दी हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मतलब आपके माध्यम से जो छात्र हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, यह इतना एनहेंस प्रोग्राम है जिसमें कि हम लगभग 1700 घंटे के आसपास का प्रोग्राम दे रहे हैं, लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। और इसमें ऑप्शनल को छोड़कर, यानी सिर्फ ऑप्शनल, जैसे एक ऑप्शनल पेपर होता है सिर्फ उसको छोड़ दिया जाए, तो जीएस के प्रत्येक पहलू को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे कि आप मुख्य परीक्षा देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं, निबंध देखते हैं, खास करके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं, कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए होते हैं। एक वैज्ञानिक तरीके से उसको संरचित किया गया है ताकि कंप्लीट उसको पैकेज मिल सके। इवन हम लोगों ने कंपलसरी हिंदी भी नहीं छोड़ा है और कंपलसरी इंग्लिश भी नहीं छोड़ा है। बहुत सारी समस्याएं सीसेट को लेके होती है, उनके लिए समसामयिकी होती है, उसके लिए राइटिंग स्किल होता है, उसके लिए अलग से सभी के लिए घंटे और मिनट के हिसाब से हमने तय किया है कि आपसे क्या करवाना है। खास करके राइटिंग स्किल पर हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करने वाले हैं, बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं, और बच्चे जो विगत में जुड़े हुए हैं वो इस बात से को लेकर के उत्साहित भी रहते हैं कि यहाँ से खास करके जो राइटिंग स्किल कराई जाती है वो बड़ा बेहतरीन होता है। 1700 घंटे का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, मेगा प्रोग्राम कह सकते हैं, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट बच्चों के पास जाने वाला है। और सबसे अच्छी बात और भी थी कि मैनेजमेंट का निर्णय रहा, जो भावुकता भरा निर्णय है कि और बच्चों के फ़ायदे के लिए है, कि हमने जो 10-12 हज़ार रुपये भी रखे वो एक साथ देने की बाध्यता नहीं रखी। मैंने सोचा कि, या सभी लोगों ने सोचा कि शायद इतना भी बच्चों को मुश्किल होगा, तो उसको भी हमने पार्ट वाइज देने की सुविधा उपलब्ध करवा दी, ताकि इंस्टॉलमेंट 3, 6, 9 के हिसाब से कुछ इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया करा दी, ताकि कोई बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं और खुद ही एकलव्य बनना चाहते हैं तो वो बन करके निकल सकते हैं बिना किसी सहारे के। इतना सुविधा मिल गई है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको पढ़ना है, और वह भी 20% पढ़ना है, और हम लोगों को 80% पढ़ना है। ओके थैंक यू सो मच सर। गाइस, जो भी इन्फॉर्मेशन थी एग्जामपुर से रिलेटेड, जो सिविल सर्विसेज के लिए इनका चैनल है, तो इस वीडियो में डिटेल में बात की है, सर से भी बात की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वायरीज रहती है आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।